हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम हिंदी भाषा के जो यूपी टेट में 2011 में क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व करेंगे। और जो है इससे पहले वाली 2-3 वीडियोस में मैंने प्राइमरी का सिलेबस समझाया हुआ है यूपी टेट का, और जूनियर का सिलेबस समझाया हुआ है। और इससे पहले मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट के जो भी 30 क्वेश्चंस 2011 में जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के, उनको मैंने सॉल्व कराया है। तो पीछे की वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम हिंदी भाषा 1 के क्वेश्चन जो भी हैं उनको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है अपमान। उपसर्ग, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखना है, ठीक है। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अपमान में कौन सा उपसर्ग है? अपमान में अप उपसर्ग है, ठीक है। कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग है। अपमान शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग शब्द उस शब्दांश का या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उनका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। यानी उपसर्ग मतलब पहले जो लगे हुए हैं, ठीक है। अप उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बने हैं? अपहरण, अपशब्द, अपराध, अपकार। अव उपसर्ग से अवगत, अवलोकन, अवनत, अवसान। अति उपसर्ग से अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्याचार। उप उपसर्ग से उपकार, उपकूल, उपदेश, उपासना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुरवस्था। दुरवस्था में कौन सा उपसर्ग है? दुरवस्था में दुर उपसर्ग है। ध्यान दीजिएगा, दुर में हलंत रहता है, ठीक है। जो दुर उपसर्ग है उसमें हलंत रहता है। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है दुर में बिना उपसर्ग का रा भी दे सकता है, ठीक है। चलिए, दुर उपसर्ग से और कौन कौन से शब्द बनते हैं? दुरावस्था, दुराचार, दुर्दशा, दुर्जन। दूसरा है दुस उपसर्ग से दुस्साहस, दुस्साहय, दुस्सह, दुष्कर्म, ठीक है। दुष्कर्म को देख के ये मत सोचिएगा कि जो है इसमें उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अव उपसर्ग से कौन सा? अवतार, अवशेष, अवनति, अवस्था, ठीक है। दु उपसर्ग से दुकाल, दुबला, दुबारा, दुसाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराजय में कौन सा है? पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो परा उपसर्ग है, ठीक है। हिंदी नॉर्मल आती है यूपी टेट में, बहुत टफ हिंदी नहीं आती। आप नॉर्मली अगर हिंदी आपने किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कभी की है या फिर डीएलएड में क्लासेस आपने रेगुलर करी हैं, पढ़ के आपने एग्ज़ाम डीएलएड का दिया हुआ है, तो हिंदी वगैरह आपके लिए टफ नहीं होंगी। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपने डीएलएड अच्छे से पढ़ा है, एक होता नहीं है कि आप क्लास नहीं कर रहे हो, एग्ज़ाम से पहले 2 दिन पढ़ लिया, आपने पढ़ के पेपर दिया, लकीली आप पास हो गए, वो वाला पढ़ाई नहीं। आपने प्रॉपर 6-6 महीने का जो सेमेस्टर हमारा होता है उसमें आपने प्रॉपर क्लासेस करी हुई हैं, तो आपको यूपी टेट एग्ज़ाम को पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो डीएलएड में पढ़ाया जाता है उसी का एग्ज़ाम यूपी टेट में लिया जाता है। 2, 4, 10 क्वेश्चन तो सारे एग्ज़ाम में अलग से पूछे जाते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। बाकी यूपी टेट के लिए डीएलएड सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? नवग्रह। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची द्विगु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा जो है समुदायवाचक हो, ठीक है, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। प्राचीन लिपियाँ जो हैं वो कौन सी हैं? ब्राह्मी और खरोष्ठी। इनका प्राचीन काल में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? ये हैं 6 भेद। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक है। टोटल सर्वनाम कितने होते हैं? संख्या सर्वनाम की पूछी जाए तो 11 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? आकाश और पाताल के बीच कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह नई साड़ी है में नई शब्द क्या है? नई शब्द है विशेषण। ठीक है, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द विशेषता बता रहा है उसको विशेषण कहते हैं, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन सा है? आम्र है। ठीक, आम का है तत्सम आम्र। तद्भव शब्द का, दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करिए। तद्भव कौन सा है? मुँह है। मुँह का तत्सम कौन सा होगा? मुख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर है, अंशुमाली है, रवि है। यामिनी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मनः रथ। ये इसमें विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी उदाहरण है। विद्यार्थी किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का। ये कई सारे दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कई सारे संधि विच्छेद करके दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। दिग्भ्रम उदाहरण है। दिग्भ्रम उदाहरण है तो ये है व्यंजन संधि का। क्या है? व्यंजन संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक है। अपादान कारक है। ये कारक लिखे हुए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ संप्रदान के लिए को अपादान से पृथक्करण अभी में संबंध का की के रारी रे नानी ने अधिकरण में पय पर संबोधन है जो अरे अजी अरा, मतलब जो भी संबोधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं शब्द वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए नीचे लिखे गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता हो। युद्ध में स्थिर रहने के लिए कौन सा शब्द है? युधिष्ठिर। कौन सा शब्द है? युधिष्ठिर। शैव किसे कहते हैं? शैव जो शिव की उपासना करता हो उसको शैव कहते हैं। वाचाल किसे कहते हैं? वाचाल वह व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत बोलता है। ठीक है, श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द क्या है? ये है क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करिए। वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द शुद्ध है? आनुषंगिक। आनुषंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी के अनुसार कौन सा शुद्ध है? अंत्याक्षरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी के अनुसार कौन सा सही है? सुषमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबिया। डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? ईया प्रत्यय है। डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? ईया प्रत्यय है। भिक्षुक। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? उक प्रत्यय है। भिक्षुक में उक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची कौन सा है? नीरद। नीरद बादल का पर्यायवाची है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जितेंद्रिय। क्या है? जितेंद्रिय। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहा आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द क्या है? आहा शब्द है एक अव्यय। अव्यय शब्द वे होते हैं जो जिसका रूप जो है लिंग, वचन और पुरुष कारक आदि के अनुसार बदलता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद क्या है? पोधन अन। इसमें कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि है।
तो ये रहे आपके हिंदी के 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम संस्कृत के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरा संस्कृत सब्जेक्ट था, तो मैंने सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत ही चूज़ की थी। तो मैं यहाँ पर इस चैनल पे संस्कृत की क्लास प्रोवाइड करवाऊँगी, और संस्कृत को लेके कोई भी अगर डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि उस डाउट को दूर करूँ। ठीक है, चलिए आज की ये क्लास पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा पसंद आए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।